अलैहि वसल्लम, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद अबू बकर बहुत नरम दिल हैं। अगर वो आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रहेंगे और लोग भी उनके साथ रो पड़ेंगे। क्या आप किसी और को हुक्म देंगे? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अबू बकर ही नमाज पढ़ाए। चुनांचे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कुव्वत महसूस हुई। आपने सहारा लिया और मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले आए। अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो पीछे हटने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अपनी जगह पर रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दाएं जानिब बैठ गए और नमाज अदा की, और अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में नमाज पढ़ाते रहे। ये वो आखिरी नमाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ अदा फरमाई। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज में इमामत करते रहे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का 13वां दिन था, एक पीर का दिन। जिस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आँख खोली थी, वो भी पीर ही का दिन था, और आज भी पीर था, मगर इस बार एक अजीमुल विदा करीब था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक थोड़ा सा उठाया और हुजरे से बाहर झांका। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सफ़ों में खड़ा देखा, नमाज के लिए तैयार। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से भर गया। ये वही लोग थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, जो कभी जाहिलियत के अंधेरों में थे, आज रब के सामने आजिज़ी से सर झुकाए खड़े थे। उन्होंने ईमान लाया, जिहाद किया, कुर्बानियाँ दी, अपना घर बार छोड़ा और इस्लाम की खातिर जाने तक पेश की। उन्हें इस हालत में देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेमिसाल खुशी का लम्हा था। ये उन्हीं का आखिरी मंजर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में देखा। मगर सहाबा किराम अभी तक बेखबर थे। उन्हें मालूम न था कि जुदाई चंद लम्हों की मसाफत पर है और उनके दिल अभी आगे फ़राक से गुजरने वाले हैं। अब मुलाकात सिर्फ जन्नत में ही मुमकिन थी। एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती जिंदा औलाद थी और सीरत व अंदाज में अपने वालिद से बहुत मुशाबहत रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने बाएं जानिब बिठाया और उनके कान में कुछ फरमाया। अचानक उनके चेहरे पर गम छा गया और आंसू बहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कुछ फरमाया और इस बार वो मुस्कुरा दी। बाद में जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बारे में पूछा तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया, पहले उन्होंने फरमाया कि वो जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तो मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने फरमाया कि तुम मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मुझसे आमिल होगी, तो मैं मुस्कुरा दी। और ऐसा ही हुआ। अपने वालिद के विसाल के 6 माह बाद वो भी कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो गई। अपने वालिद की तकलीफ़ देखकर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें गले लगा लिया और रोते हुए कहा, अब्बा जान, आप कितनी तकलीफ़ में हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, बेटी, आज के बाद तुम्हारे वालिद कोई तकलीफ़ नहीं उठाएंगे। मौत जो कभी किसी को नहीं छोड़ती, अब तुम्हारे वालिद के पास आ पहुंची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक ऐसे सफ़र पर थे जिससे वापसी नहीं होती। वो जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर भेजे गए, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए अनथक मेहनत की, जिन्होंने इस्लाम के पैगाम की खातिर हर मुसीबत झेली, जो ज़िंदगी का कामिल नमूना थे, अब अपने आखिरी लम्हे में थे। वो उस वक्त यतीम हो गए थे जब अभी पैदा भी नहीं हुए थे। कम सुन्नी में अपनी माँ खो दी। उनकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद से भरी हुई थी। वो गार हिरा में इबादत के दौरान पहली वही से सरफराज हुए। घबराहट में वो हज़रत खदीजा के पास आए और फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। उन्हें नबूवत के लिए चुन लिया गया था और यूं 23 साल तक जारी रहने वाली आजमाइशों और मेहनतों का सिलसिला शुरू हुआ। इब्तदाई सालों में वो और उनके साथी सख्त जुल्म और सितम का शिकार हुए। उनका दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चीरता था। उन्हें तकलीफ़ें दी गईं, मारा गया, जलाया गया, इस्लाम छोड़ने का दबाव डाला गया। 3 तवील साल तक वो और उनका ख़ानदान सख्त मुआशरती बाइकॉट का शिकार रहा, भूख और प्यास में गुजारा किया। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी तर्क न की। ये मुश्किल अभी ख़त्म ही हुई थी कि एक और आजमाइश आ गई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 करीबी सहारे खो दिए, चचा अबू तालिब जो हमेशा आपका दिफा करते थे, और बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हमेशा आपकी पुष्ट पर खड़ी रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद के साथ ताइफ गए ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दे, मगर वहाँ आप पर बेरहमी से पत्थर बरसाए गए। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताइफ वालों को हलाक कर देता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ईमान लाएंगे। एक बार फिर उन्होंने अपनी उम्मत का सोचा और गुस्से पर रहम को तरजीह थी। उन सब आजमाइशों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत ना हारी। आप मदीना हिजरत फरमा गए और वहाँ एक नई इस्लामी तहजीब की बुनियाद रखी। मदीना से इस्लाम पूरी दुनिया तक पहुँचा। उहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को खो दिया, जो हमेशा पहाड़ की तरह आपके साथ खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथियों को खोया, जिनका जुदा होना आपके लिए बहुत भारी था, मगर आपने अल्लाह से कुव्वत पाकर मिशन जारी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ग़ज़वात की क़यादत की और अल्लाह की नुसरत से अजीम कामयाबियाँ हासिल की। इन्हीं फतूहात के ज़रिए बहुत से क़बाइल इस्लाम में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़रीज़ा मुकम्मल कर लिया था। आपने हुज्जतुल विदा अदा किया, अपना आखिरी खुतबा दिया, पूरी इंसानियत, अपने सहाबा और अपनी उम्मत को अपनी आखिरी नसीहतें पहुँचा दी। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी बेहतरीन तरीके से अदा कर दी थी और अब वापसी का वक्त आ गया था। दिन दोपहर के करीब था, सूरज ढल रहा था। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस